पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रही हैं और अपनी पार्टी का विस्तार करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में ममता बनर्जी पिछले 2 दिनों से मुंबई में थी और यहां पर उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार और शिवसेना के नेताओं से भी मुलाकात की। ममता बनर्जी की इस दौरे का एक ही कारण है कि विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ एकजुट किया जाए, लेकिन जब विपक्ष की बात आती है तो ममता बनर्जी इस वक्त कांग्रेस से नाराज नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी ने बुधवार को एक प्रोग्राम में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और ये कहा कि कांग्रेस बीजेपी की टीआरपी है। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर आप हमेशा विदेश में रहेंगे तो देश की राजनीति कैसे होगी। अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? They are the TRP of BJP. We will not tolerate that. We are waiting. We are watching since 6-8 years. But if somebody is not coming out openly, then somebody is to build the cat. Politics must be. It is a matter of tolerance. But at the same time, you have to be very bold and you have to be in the field. If you don't be in the field, BJP will bold out. वहीं ममता बनर्जी ने बुधवार की शाम शरद पवार से बैठक की। इस बैठक के बाद ममता बनर्जी ने मीडिया से बात की और मीडिया से बात करते हुए भी उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। दरअसल पत्रकारों ने ममता बनर्जी से ये सवाल पूछा था कि शरद पवार इस वक्त यूपीए के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं, तो क्या उन्हें यूपीए का अध्यक्ष बना देना चाहिए। इस पर ममता बनर्जी ने जवाब देते हुए ये कहा कि यूपीए अब नहीं है तो उसकी बात नहीं करनी चाहिए। शरद जी सबसे सीनियर नेता है। शरद जी यूपीए के सबसे अलग रखे हो सकते हैं क्या? कांग्रेस को अलग रखे हो सकते हैं क्या? देश भर देखो साउथ जी क्या बोला, एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन शरद जी सबसे सीनियर नेता है यूपीए के। आपको लगता है कि शरद जी को आप यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। करेगा बैठ के। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से ये देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस से किनारा करती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस से दूरियां बना रही हैं। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के पहले कांग्रेस की तरफ से एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें टीएमसी के नेता शामिल नहीं हुए थे और इस तरह से ममता बनर्जी लगातार बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमलावर होती हुई नजर आ रही हैं और ये भी कह रही हैं कि बीजेपी से लड़ने के लिए तेज तर्रार